क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। एड्रेस तो यहीं का है। कुछ दिनों पहले यहाँ के टेनेंट शिफ्ट हुए थे। शायद कोई नया आया है। रुको, वो ऑर्डर मैंने किया था। यार इतनी खूबसूरत है ये। अब देख क्या रहे हो, पार्सल दो। जी। ये क्या कर रहे हो? ज्यादा स्मार्ट मत बनो, शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। वो गलती से। अब खड़े क्या हो, जाओ, पैसे भर दिए इसके। आरोही, यहाँ क्यों खड़े हो? तुम तो वही हो ना जो कल डिलीवरी देने आए थे? यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तो तुम मुझ पे नजर रख रहे हो? जी ऐसा नहीं है। तो कैसा है? क्या कर रहे थे यहाँ? रुको, अभी पुलिस को फोन करके बताती हूँ कि लड़कियों को फॉलो करने का नतीजा क्या होता है। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये घर मेरा ही है, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, हाँ। तो तुम झूठ भी बोलते हो? तुम्हारी सैलरी से ज्यादा यहाँ का रेंट है। मैं रुको, सच। तुम ऐसे नहीं। अरे सुनिए तो सच में कॉल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छूने की? तुम जैसे गुंडों को मैंने बहुत देखा है और उनको ठीक भी किया है, समझे? सम्राट, क्या हुआ है? क्या हुआ है भाई साहब? आप इसे जानती हैं? हाँ, मेरा बेटा है। कल इनके यहाँ डिलीवरी देने गया था और आज यहीं खड़ा देखा तो इन्हें ऐसी गलतफहमी हुई कि मैं इन पे नजर रख रहा हूँ। अब देखिए ना, अपने घर के सामने खड़े रहना कोई गुनाह तो नहीं है ना। ये जो बगल वाले घर है ना, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। मैंने बताया भी इन्हें और मैं डिलीवरी का काम करता हूँ। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। ओके मम्मा, कोई बात नहीं, गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है। कोई बात नहीं, चलते हैं। हाँ, चलो जी, ओके चलो। रुको, आई एम रियली सॉरी, मैं सच में तुम्हें गलत समझ बैठी। एक्चुअली मैं यहाँ कुछ ही टाइम पहले शिफ्ट हुई हूँ और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं। कल ये डिलीवरी देने आया था और आज यहाँ खड़ा था तो मैं डर गई। कोई बात नहीं, चलो।
आई एम रियली सॉरी, मैं सच में तुम्हें गलत समझ बैठी। सिर्फ फ्रेंडशिप तो करनी ही होगी। जब मैंने ये सारा सामान खरीदा था तभी मुझे बताया गया था कि इसकी डिलीवरी का चार्ज 3000 होगा, और अभी आप मुझसे पैसे बढ़ाकर मांग रहे हो। अभी तो सिर्फ आधा सामान ही अंदर गया है और आप अचानक से अपना चार्ज बढ़ा रहे हो। ये तो गलत बात है ना। मैडम 5000 होंगे इतने सामान के। अब आप बताइए बाकी के 2000 देने हैं या नहीं, नहीं तो हम चलें। मैं आप लोगों की शिकायत ना आपके मैनेजर से कर दूंगी। चलो। अरे ऐसे कैसे जा सकते? अरे मेरी बात तो सुनो, ऐसे सामान छोड़ के कैसे जा सकते हो? ऐसे कैसे जा सकते हो तुम लोग? पहले पूरा काम खत्म करो और फिर जाओ, वरना पूरी सोसाइटी में बता दूंगा कि तुम लोग की कंपनी फ्रॉड है। कोई नहीं बुलाएगा तुम्हें शिफ्टिंग के लिए, समझे? हाँ, और मैं भी सबको बता दूंगी और पुलिस में तुम लोगों की शिकायत दर्ज कर दूंगी। अब देख क्या रहे हो, जाओ अंदर सामान रखो। चलो चलो। थैंक यू सो मच। तुम नहीं आती तो मुझे ही ये सारा करना पड़ता। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है आंटी? आंटी? मैं तुमसे कुछ ही साल बड़ी हूँ। मेरा नाम आरोही है, तुम मुझे दीदी कह के बुला सकते हो। सम्राट। और दीदी नहीं, आपको आरोही कहूँ। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। अरे हाथ तो छोड़ो, कहाँ खो गए? वो मैं सामान के बारे में सोच रहा था। अरे लगता है ये पीछे के रास्ते से भाग गए। अरे कोई बात नहीं, मैं मदद कर देता हूँ। कोई नहीं, मैं कर लूंगी। अरे मैं कर देता हूँ। चलो, आधा घर तो सेट हो गया। एक बार पूरा घर सेट हो जाए फिर लंच पक्का। तब तक सैंडविच से काम चलाओ। अरे बिल्कुल, लंच तो बनता है। बस ये 2 बॉक्सेस बचे हैं, इसके बाद मैं चला अपने घर। कॉलेज तो मिस हो गया आज का। आई एम सॉरी ये सब के लिए। अरे नहीं, वैसे भी मैं अपनी कॉलेज बंक ही करने वाला था। इससे बेटर आपकी हेल्प की। इसी बहाने एक नई फ्रेंड मिल गई मुझे। सो स्वीट। वैसे आप अकेली हो? मैं शादीशुदा हूँ। तो अंकल? शैतान अंकल नहीं, उनका नाम अंगद है। वो भी दिल्ली में रहते हैं। मैं तो अपनी जॉब के सिलसिले में यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। वो भी ट्राई कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफर यहाँ हो जाए। तब तक यहाँ मेरे बच्चे का एडमिशन भी हो जाएगा। बच्चे नहीं, बच्ची एक ही है। तुम्हें देख के लगता नहीं है तुम मम्मी हो। एनीवेज, सिर्फ ये 2 बॉक्सेस बचे हैं, बता दो उन्हें कहाँ रखना है। वो मैं कर लूंगी। बता दो, मैं रख देता हूँ, फिर बाद में तुम अरेंज कर लेना। ये बॉक्स जाएगा मेरे बेडरूम में। हस्बैंड के आने से पहले इसे पटाना ही होगा सम्राट। तुम जाओ, मैं कर लूंगी। बाय। बाय।
इतनी खूबसूरत है यार ये। इसे तो पाना ही पड़ेगा। मैम पार्सल। लेकिन मैंने तो कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया। मैम ये कुरियर है, ऑनलाइन डिलीवरी नहीं। इसमें आपका नाम भी है और पता भी। शायद अंगद ने ऑर्डर किया होगा। ओके। लगता है अंगद ने मुझे कुछ सरप्राइज करने के लिए भेजा है। मेरी जान, मैं तुम्हें बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ और ऐसा एक पल भी नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता हूँ। तुम्हारे होंठ, तुम्हारी आंखें मुझे पागल कर चुकी हो। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। इस पागल ने अलग अलग ड्रेस में देखा है, पर इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ जब हम करीब हो और एक दूसरे की बाहों में हो। तुम्हारा प्यार करने वाला। हाय अंगद, तुम मुझे मिस कर रहे हो? हाँ हाँ, मिस तो बहुत कर रहा हूँ। तुम्हारा ये गिफ्ट और खत मिला है मुझे। खत और गिफ्ट? अब इतना भी मत बनो अंगद। ये तो मैंने नहीं भेजा आरोही। क्या? ये खत तुमने नहीं भेजा? अरे सच्ची, तुम्हारी कसम। अच्छा ठीक है, आयुषी की कसम। कम से कम यार मैं उसकी कसम तो झूठी नहीं खाऊंगा ना। ये क्या कह रहे हो तुम अंगद? ये किसने भेजा है मुझे? अंगद, जी मुझे बहुत डर लग रहा है अंगद। प्लीज तुम जल्दी से वापस आ जाओ। अभी मुझे यहाँ शिफ्ट होकर 1 महीना भी नहीं हुआ और ये सब हो रहा है। आरोही तुम शांत हो जाओ प्लीज। कैसे शांत हो जाओ? प्लीज अंगद, समझने की कोशिश करो। तुम और आयुषी जल्दी से यहाँ शिफ्ट हो जाओ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अंगद, मैंने सब उठा के बाहर फेंक दिया है। इसकी तो ना इस घर में जगह है ना मेरे दिल में। ओके गुड, मैं और आयुषी वहां शिफ्ट हो जाएंगे जल्दी ही। तुम टेंशन मत लो। लव यू, टेक केयर। गिफ्ट फेंक दी ठीक है, लेकिन जब दिल दूंगा उसे मत फेंकना, वरना आज प्रपोज कर दूंगा। आज ही बात छेड़ दूं क्या? नहीं नहीं, थोड़ा और फ्रेंडशिप बढ़ाता हूँ, सिर्फ हिंट देता हूँ। क्या सोच रही हो? आरोही,
आरोही, हाँ क्या सोच रही हो? नहीं तो। ये लंच वाली बात, मुझे लगा तुम भूल गई थी। नहीं, वो कुछ ऑफिस से काम से थोड़ा बिजी थी। क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है? ना, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। यही मौका है हैंड देने का। एक प्रॉमिस मैं भी करूंगा तुम्हें, जल्दी तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा मैं, अच्छा। और वो तुम गेस नहीं कर पाओगी। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकल रही हूँ। आरोही, जाओ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मिलने तक का टाइम है तुम्हारे पास गेस करने के लिए, और अगर सही गेस किया मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम खिलाऊंगा। ओके, मुझे लेट हो रहा है, बाय। अच्छा सुनो ना, मेरी भी क्लासेस है, लेकिन उससे पहले एक सेल्फी हो जाए। ओके। ओके, बाय। बाय। इतना करीब, मैं इससे भी कहीं ज्यादा करीब आना चाहता हूँ तुम्हारी खुशबू सिर्फ मेरी होनी चाहिए और किसी की नहीं। अरे, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते थे तो पहले क्यों नहीं बोला? इतना इंतजार क्यों करवाया? डर लग रहा था कहीं तुम मना ना कर दो। इतने स्मार्ट और हैंडसम लड़के को कौन मना करता? तो तुमने क्यों नहीं बोला? अरे, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, मुझे क्या पता कि तुम्हें बड़ी उम्र की लड़कियाँ पसंद है। मुझे लगा कि तुम्हें अपनी उम्र की लड़कियाँ पसंद है। नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पसंद हो।
मैसेज कौन कर रहा है मुझे? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू आरोही, I love you, आरोही। पता है, तुम्हारे बहुत बहुत करीब आना चाहता हूँ। पता है, तुम मेरे प्यार में पागल हो गए हो। और तुम बोलो ना। हाँ, मैं भी बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। जब से तुम मेरी लाइफ में आए, मेरी लाइफ रंगीन हो गई है। मेरी भी। मैं तुम्हें बहुत सुंदर हूँ। क्या मैं तुम्हारे और करीब आ सकता हूँ? रोका किसने? आ जाओ। अब तुम्हें पता चलेगा रोमांस किस हद तक हो सकता है।
लव यू आरोही। लव यू आरोही। हेलो हेलो अगन प्लीज, अगन तुम जल्दी से आ जाओ। अगन अगन बस तुम जल्दी से आ जाओ। जवानी की दहलीज एक नई उमंग, एक नई कहानी अपने साथ लेकर आती है। ये वो समय होता है जब दिल तितली की तरह उड़ने लगता है, लेकिन इस आयु में युवाओं को आकर्षण और प्यार में फर्क समझ में नहीं आता। इस आयु में विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति आकर्षण निर्माण होना स्वाभाविक है। इसी के साथ जवान लड़कों में अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं के प्रति शारीरिक आकर्षण निर्माण होना उतना ही स्वाभाविक है। आरोही के लिए सम्राट के दिल में आकर्षण था, जिसे वो प्यार समझ बैठा, और जिस राह पर वो प्यार समझकर चल पड़ा था, उसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी लाने वाली थी। मैं तुम्हें प्यार करने आया था आरोही, तुमने मुझे ठुकराया। ये तुम्हारी लिपस्टिक है, इसी से ही तुम्हें खत लिखूंगा। मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। आई लव यू। ये खत तुम्हें एहसास दिलाने के लिए है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगन कहाँ रह गया? अगन प्लीज जल्दी आ जाओ। ये कौन है? अच्छा हुआ अंगद तुम आ गए, मैं तो डर ही गई थी। डोंट वरी, अब मैं आ गया हूं ना, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और कंप्लेंट करते हैं। अंगद, विंडो पे कोई है। ठीक है, तुम नॉर्मल बिहेव करो, यहीं रुकना, मैं आता हूँ। हाँ, अबे छोड़। कौन है तू और क्या कर रहा था? अबे तू कौन है और क्या कर रहा था मेरी आरोही के साथ? सम्राट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुम इसे जानती हो? हाँ, ये हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी नहीं, जासूस है ये। नहीं, भाग रहा था। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं हुई, सच है। और कह रहा है कि तुमसे प्यार करता है। नहीं, ये तो
चल बता इसे, बताओ, छोड़। इतने गिरे हुए हो तुम, और ये सब देख के तो मुझे तुम पे घिन आ रही है। ऐसे नहीं बोलेगा ये, इसको पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं, वहां खातिरदारी होगी तब बोलेगा ये। प्लीज 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 नहीं, प्लीज नहीं। हाँ, ये सब क्या है? हाँ सम्राट, तुझे क्या हो गया है? हाँ चल बोल बोल। आरोही के ऑफिस जाने के बाद उसकी बेडरूम की खिड़की से अंदर गया था, उसके कपड़े चुराए। प्यार करता हूँ इससे, इसके कपड़ों से ऐसा लगता था कि ये हमेशा मेरे साथ है। वेशी हो तुम, मेरी ही गलती है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। चल आज तुझे अंदर करवाता हूँ, चल। प्लीज नहीं, नहीं, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, पैर पड़ रही हूँ आपकी। हाँ देखो, जवान लड़का है, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। चल चल। प्लीज 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 पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। प्लीज छोड़ दीजिए, मैं नहीं इसे इस शहर से एकदम दूर भेज दूंगी, तुमसे एकदम दूर। चल चल तू चल। जाने दो अंगद, इसका करियर खराब हो जाएगा, और वैसे भी एक गलती तो कोई भी माफ करता है। हाँ पर एक शर्त पर, ये कल के कल ही शहर से बाहर जाएगा और कभी भी आरोही के 50 मीटर के दायरे में नहीं आएगा। सिर्फ आपके लिए और इसके फ्यूचर के लिए माफ कर रहा हूं। मैं ध्यान रहे, समझा? मैं वादा करती हूँ ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। प्लीज चलो आरोही। अंगद, वो कहीं शिफ्ट करे ना करे, उससे पहले हम ही चले जाएंगे। सही कह रही हो तुम, पर पता नहीं उस साइको के दिमाग में क्या गंदगी चल रही होगी। आरोही, मैं तो कहता हूँ कि क्यों ना कल की बजाय आज ही चल पड़े, होटल में रह लेंगे। नहीं, आज नहीं, कल चले जाएंगे, तुम्हारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बाद। वेशी हो तुम, मेरी ही गलती है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। चल चल तू चल। जाने दो अंगद, इसका करियर खराब हो जाएगा, और वैसे भी एक गलती तो कोई भी माफ करता है। मुझे पता है तुम्हारा पति आया इसीलिए तुम्हें ये सब करना पड़ा, अगर प्यार नहीं होता मुझे पुलिस से नहीं बचाती कि मैं कल आऊंगा तुमसे बात करने। मेरा प्यार तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा और अपने पति को तुम्हें छोड़ना ही होगा।
हट जाओ, तुम पर पाबंदी है। पाबंदी? सब तो नाटक था ना तुम्हारे पति के सामने। देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बस बोलने से डरती हो। बोलो सच है ना ये? नहीं, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। हटो यहाँ से। याद है मैंने एक प्रॉमिस किया था तुमसे? ये लो आइसक्रीम खा लो। कहा था ना तुम्हें मुझसे मिलाते वक्त तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। देखो मेरा प्यार, देखो मेरा प्यार। तुम बस तुम एक बार हाँ कर दो। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। देखो हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तुम्हारा घटिया पति हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। घटिया वो नहीं, घटिया तुम हो घिनौने इंसान। आरोही मैं घटिया नहीं हूँ। आरोही आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत खुश रहेंगे हम साथ में। आरोही, आरोही, आरोही मुझसे भाग क्यों रही हो? छोड़ो मुझे। अरे आरोही लेकिन मैं क्यों छोड़ूं? आई लव यू। हम साथ में बहुत खुश रहेंगे आरोही, तुम बस मेरी हो जाओ। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। छोड़ो मुझे। बचाओ आरोही, बचाओ बचाओ। आरोही सुनो तो। बेशी हो तुम। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो फिर किसी की भी नहीं हो सकती है। आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या करती हो या नहीं? कुछ भी हो जाए तेरा जवाब ना है। छोड़ो मुझे। दोबारा पूछ रहा हूँ, प्यार करती हो या नहीं? नहीं, छोड़ो। एक आबोध आकर्षण ने दो खूबसूरत जिंदगियां खत्म कर दी, आरोही की जिंदगी और खुद सम्राट की जिंदगी। बढ़ती उम्र का आकर्षण गलत नहीं है, लेकिन अगर यह हवस का रूप ले ले तो फिर वो गलत है। सभी परिजनों से मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को इन चीजों से आगाह करें। इस उम्र में थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा ध्यान उन पर दें। सतर्क रहे कि कोई गलत घटना ना घटे। इसी गुजारिश के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि क्राइम अलर्ट के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।